एक दफ़ा एक राजकुमार के ऊपर किसी ने जादू कर दिया था और उस जादू में उसके राजकुमार के जिस्म के ऊपर कील उगाए थे। तो फिर राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी मेरे राजकुमार के जिस्म से कील वील हटाएगा उसकी शादी राजकुमार से होगी और उसको बहुत ज़्यादा इनाम भी मिलेगा। तो फिर जो भी बंदा आता तो वो देख के ही डर जाता और वो भाग जाता। फिर ये बात पहुंची एक गरीब लड़के तक, तो वो अपने अब्बू से इजाज़त लेके गई और फिर उसके अब्बू ने पूछा लेकिन तुम करोगे कैसे। तो फिर उसके अब्बू ने उसको इजाज़त दे दी। अब वो जाती है और फिर राजा से राजकुमार का पूछती है तो वो राजकुमार के पास पहुंच जाती है और वो फिर अल्लाह का नाम लेके एक एक कील निकालती है, दफन करती है, एक कील निकालती है, दफन करती है। सारे कील जब निकल जाते हैं उनमें से 2 कील बच जाते हैं, आँखों के कील। तो उसने सोचा कि अगर मैं राजा के सामने ऐसी गंदी संदी सी आ गई तो फिर तो राजा मुझे यानी कि राजकुमार मुझे पसंद ही नहीं करेंगे। तो वो सोचती है कि मैं नहा धो के आती हूँ, नए कपड़े पहन के आती हूँ। तो वो अब नहाने चले गई तो पीछे से उसकी नौकरानी को बेईमानी आई और उसने दोनों के दोनों कील निकाल दिए और राजा ने उसको देख लिया और उससे शादी हो गई की तैयारियाँ करने लग गए सारे। पर राजा ने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो वो लड़की तो वो थी नहीं जो राजा ने भेजी थी अंदर। राजा ने राजकुमार को बताया कि राजकुमार ये तो वो थी नहीं लड़की तो मैंने कोई और भेजी थी, तुम्हारे पास ये कोई और कैसे हो गई। पर राजकुमार कहाँ मानने वाला था, उसने तो उसी से ही शादी करनी थी। अब बस शादी होने वाली थी, इतनी देर में वो लड़की आ गई और वो राजा के पास गई और वो कहने लगी कि मेरी शादी तो राजकुमार से होनी थी तो फिर इसकी ही हो रही है। तो उसने बोला क्योंकि उसने ही सारे कील निकाले राजकुमार के। अब उसने कहा कि फिर अगर राजा इसने निकाले तो ये मुझे बताया कि इसने कहाँ दफन किए। अब उसको क्या पता था नौकरानी को कि मैंने कहाँ फेंके, उसने कहाँ दफन किए। तो दोस्तों उसने अपनी हार मान ली कि वो झूठ बोल रही थी और उस लड़की की राजकुमार से शादी हो गई। और फिर दोस्तों इसका नतीजा ये निकला कि झूठ के पाँव नहीं होते। अल्लाह हाफिज़।